भगवान ने कृपा की। अब यहीं से महाराज सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज ने महाराज जैसे ही जन्म लिया, अब आप विचित्र संशय देखिए, महाराज दौड़ते हुए सीधे जंगल को चल दिए। समझो आप, हाल का जन्मा हुआ बालक अगर महाराज दौड़ लगाने लगे तो संशय नहीं होगा। हाल का जन्मा हुआ बालक महाराज दौड़ लगा के जंगल की ओर चढ़ गया। क्यों? बोले अगर हम इनके पास रहेंगे तो महाराज माया हमें पकड़ लेगी, भगवान का भजन नहीं करने देगी। ये भक्ति होती है, इन्हें भगवान मिलते हैं, दो गर्भवती वालों को नहीं मिलते। जय जगदीश, तन भी तुम्हारा मन भी तुम्हारा, सुख संपत्ति जितना है सब तुम। और फिर उसके बाद सुख संपत्ति खराब है और दूसरे के ना जाओगे, हम इनके थे अब दो गर्भवती से। हाँ, ऐसे महाराज ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। जन्म लेते ही आप समझिए जो जंगल की ओर सर पड़ा हो, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, उनके पीछे पीछे महाराज हा पुत्र करते हुए उनके पिता व्यास जी महाराज दौड़ते हुए, लेकिन सुखदेव जी महाराज उनकी एक नहीं सुनी और दौड़ते हुए जाके जंगल में निर्गुण समाधि को बैठ गए। निर्गुण समाधि में बैठे व्यास जी महाराज हार कर बहुत समझाया, सुखदेव को बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा पिताजी आप हाथ मत जोड़ो, हमें पाप मत चढ़ाओ, हमें माया में नहीं चलना, हम माया में नहीं जा सकते, हमें सिर्फ भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करनी है। क्योंकि भगवान के अलावा इस संसार में ना तो जीव का कोई है और ना महाराज हो सकता है। ना तो आपके मित्र है, ना सखा है, ना सुख है, ना परिवार है, यहाँ तक कि महाराज आपका पुत्र भी आपका नहीं। जब महाराज अंतिम समय आता ना, आदमी मर जाता, सबसे पहले पुत्र को घर से आने, वहां से आने की जल्दी होती है। आपको जब भूख के आएगा सबसे पहले पुत्र ही आता, सबसे पहले जल्दी तो ठीक है भूख गए पिताजी, चलो चलिए। और अगर दूध का कूद निकल जाए तो पहले खोपड़ी फोड़ेगा, 1 किलो घी भरेगा, फिर सिलेगा, फिर जाके फेंक देगा। भगवान की सभा प्यारे श्रोताओं, ना आपका और ना हमारा कोई नहीं है प्रभु। इसके बाद यहाँ महाराज एक संशय और, एक साधारण जीव को अगर भागवत जी में नींद आ जाए तो ये चीज समझ में आती है कि भैया उसने पाप कर दिया होगा, नींद आ गई है ना। अच्छा, माता पार्वती जगदम्बा जो जग जननी है, भोले बाबा की पत्नी है, उनने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तो भागवत सुनने में महाराज ने नींद आई? किसी को पता, कोई बता सकता है? अच्छा एक बात बताओ, साल में कितनी कथाएं होती हैं आपके ग्राम में? 2-4 हो जाती? इतनी कथाएं सुनने के बाद भी महाराज आपको पता नहीं। हमेशा रहस्य को जानना चाहिए, कथा तो वही है, कथा अलग नहीं है। हमेशा गूढ़ता को जानना कि ऐसा हुआ क्यों, जो चीज समझ में नहीं आ रही है व्यास जी महाराज से पूछे जाते वो दोबारा समझाएंगे अगर सील होंगे तब। ब्राह्मण भी महाराज कई क्रोधी होते हैं, कई नहीं भी समझाते। तो अब समझिए माता पार्वती को नींद क्यों आई थी भागवत जी सुनने में? इन्होंने कौन सा पाप कर दिया था? रामायण जी में इसका प्रमाण मिलता है कि माता पार्वती ने क्या पाप किया जिसके कारण माता पार्वती को नींद आई। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार त्रेता योगे पानी, त्रेता युग की बात है। शंभु मतलब भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास गए, संग में माता पार्वती जो महाराज सती मैया का दूसरा रूप है माता पार्वती। सती जी
साथ में गई। किस लिए गई थी महाराज? जब राम भगवान अपनी लीला कर रहे थे, वनवास हुआ, जब रावण ने मैया सीता का हरण किया, राम जी कह रहे थे हे खग हे मृग हे मधुपर्षणी तुम देखी सीता। जब राम जी हाहा करके रो रहे थे कि हे खग हे मृग हे वृक्ष तुम्हें बताओ कि मेरे प्राण प्रिय मेरी सीता कहाँ गई है। जब अश्रुधारा मेरे प्यारे राम को बह रही थी तो माता यहाँ पार्वती ने कहा कि अरे अरे बाबा देखो ये कैसे आपके भगवान है जो एक साधारण स्त्री के लिए महाराज आंसू बहा रहे, ये भगवान है, ये भगवान नहीं है। अगर ये चाहे तो एक पल में महाराज अपनी पत्नी को ले आए, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं करे? क्यों नहीं की परीक्षा ली गई? सती माता पहुंच गई थी मैया सीता का रूप बनाकर, सबको पता होगा। जैसे ही सती मैया राम जी के सामने पहुंची, राम जी ने जैसे ही देखा हाथ जोड़कर प्रणाम किया, माता जो पृथ्वी का सृजन करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, कितने भी रूप बना लो उनके सामने आपको नहीं पहचान लो। कितना भी महाराज जब तक मन साफ करके उनके सामने नहीं जाओगे, कितना भी तन को धो लो, जब तक मन धो के उनके सामने नहीं जाओगे, क्योंकि तन साफ करने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। अगर उनकी कृपा चाहिए तो सच्चे हृदय से मन साफ करके उनके सामने जाओ, फिर देखो उनकी कृपा। तो जब से महाराज माता पार्वती को महाराज राम जी ने जब कहा कि हे माता, उसी दिन से महाराज शंकर भगवान ने माता पार्वती को वामंग अधिकार से त्याग दिया। वैसे पति के बाएं तरफ पत्नी का अधिकार होता है, उसी दिन से महाराज अधिकार से वंचित कर दिया था माता पार्वती को, और यही उनका ये कार्य रहा महाराज, जिसके कारण उनको पाप लगा। स्वयं परब्रह्म परमात्मा की ये माता परीक्षा लेने पहुंच गई, जिसके कारण उनको कथा में नहीं लगा। ये कारण नियम तो महाराज बहुत बताए हैं, लेकिन आजकल कोई मानता नहीं। 7-5 वचन देख लो विवाहों में होते हैं, कोई मानता है? पंडित जी बताते हैं। उसके बाद में आज के समय का और दुर्भाग्य है, विधिवत हर चीज होगी, डीजे में होंगे आपके 2 घंटे, वहां पर नांगन बनेंगे महाराज बारात में, नाली माली कछु नहीं दिखाएगी जब डीजे बजेगा। महाराज जब उस नाली से उठने आएंगे, फिर दूसरे नंबर पे महाराज होती है जयमाला, उसके बाद चढ़ावा चढ़ता है, उसके बाद बाबा। व्यक्ति के जीवन में विवाह एक बार होता है, लेकिन जब भी महाराज बाबर की बारी आई, पंडित जी जल्दी करो सुपर फास्ट। आपने डीजे में नहीं रोका कि भैया ये नागिन जो अजगर बन रहे हैं रुक जाओ, वृक्षधारी ना बनो, नहीं रोकते। जो महाराज फोटो खिंचवा रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं, उसमें भी नहीं रोकते। अच्छा, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीवन का हिस्सा जो जरूरी है, विधिवत आपका अगर अच्छी पद्धति से विवाह पढ़ा जाएगा तो वो आगे जीवन तक चलता है। जैसे अगर किसी मकान की नींव अच्छी रखी जाती है ना, तो कितनी भी उस पर इमारतें बना लो, गिरता नहीं है। अब नींव ही महाराज ठोकली, जल्दी करो, तो महाराज भी सोचते हैं स्वर्ग पर ले आओ कैसे, और न डाले जेब में आधा अधूरा विवाह पर आधा ही अधूरा फिर वो विवाह होता है। अपनी हिंदू संस्कृति में महाराज तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। जो तलाक शब्द है ये महाराज उर्दू का लफ्ज है, इंग्लिश में डिवोर्स। हिंदी परंपरा में बिछड़ने का नाम है नहीं, लेकिन आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, अगर एक महीने में 100 विवाह होते हैं तो महाराज उसमें 30 तलाक हो रहे हैं। कारण इसका यही है, आदमी नियम महाराज छोड़ता जा रहा है, इसलिए परेशान है। रात्रि में महाराज विवाह करवाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। लॉज हो गए महाराज पैलेस, शान में कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे तलाक हो जाए। रात्रि का विवाह आपको पता है कब से प्रचलन में आया? पता है? जब राक्षस शासन था, राक्षस महाराज राजकन्याओं को उठा के ले जाते थे, इसलिए महाराज छिप के रात को कर लेते थे। ये हिंदू परंपरा की रीति नहीं है कि आप रात में महाराज भामर करवाते हैं। जो गांव में बारात आती है उनमें गनीमत है, महाराज 6 बजे 7 बजे 8 बजे भामर बैठती है सूर्योदय के बाद। विवाह के जो साक्षी होते हैं महाराज ध्रुव जी होते हैं। उसके बाद सूर्य भगवान को भी आपके विवाह का साक्षी होनी चाहिए, लेकिन सूर्य भगवान नहीं निकले, 5 ही बजे अपने भाव में पड़ गए।
पूरा आपका समय आप उसमें बढ़िया विधिवत देंगे महाराज, डीजे बीजे बढ़िया से बजवा लेंगे, हर चीज बढ़िया से होगी, लेकिन जो मेन चीज है तो ये आपके लिए बात नहीं है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमेशा विवाह विधिवत और पंक्तिवत विस्तारित जो शास्त्र की नीति है उससे करवाना चाहिए, योग ब्राह्मण को ले जाए।